बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सियालकोटी पकवान। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे देखने और सुनने वाले मेरे तमाम बहन भाई बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ईद आ रही है, तो ईद के हवाले से मैं रेसिपी बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? शीर खुरमा। अपने स्टाइल में, अपने तरीके में मैं कैसे बनाती हूँ, आइए देखिए। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है। इसमें मैंने देसी घी डाला है, तकरीबन 3 टेबलस्पून। अब मैंने ये देखिए, कुछ मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये देखिए, किशमिश ली है, बादाम, पिस्ता लिया है और कुछ मैंने खजूरें ली हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी घी में जो डाला मैंने। ये देखिए, किशमिश और खजूर को मैं नहीं करूँगी। किशमिश को कब करना है फ्राई, ये भी एक ट्विस्ट है। पहले साथ साथ रहिए मेरे, देखते जाइए वो ट्विस्ट क्या है। इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इसको ड्राई फ्रूट्स को अगर फ्राई करके डालें ना इसमें शीर खुरमे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। एक दफ़ा आप लोग इस तरह सेम इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा तो देखिएगा बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। फ्राई करने से ड्राई फ्रूट थोड़े क्रंची से हो जाते हैं और उससे जायके में इजाफा हो जाता है। ये फ्राई हो गए हैं जिस तरह के मुझे चाहिए थे। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। जिस घी में मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे तो उसी में ही अब ये मैं सवैयाँ डालूँगी। सवैयाँ तकरीबन मैंने 50 ग्राम ली हैं। तो 50 ग्राम के हिसाब से ही मैंने दूसरी चीज़ें भी लेनी है। अब इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है इनको। ये फ्राई हो गई हैं, बस हल्का सा इनको फ्राई करना है ताकि जो इनमें कच्चेपन की स्मेल आती है तो इसको फ्राई करेंगे तो वो कच्चेपन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। ये फ्राई हो गई हैं। तो अब मैं इसमें तकरीबन ये देखिए 50 ग्राम मैंने सवैयाँ ली हैं। तो इसमें तकरीबन 1.5 kg जो है ना, 1.5 kg इसमें मैं दूध का डालूँगी। दूध मैंने डाल दिए। अब जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई किए थे वो डालूंगी। खजूरें भी साथ ही इसके डाल दूंगी। खजूरों को फ्राई नहीं करना। तो किशमिश जो है ये ट्विस्ट है, इसको कब इस्तेमाल करना है साथ रहिएगा, देखिएगा, उससे एकदम ही फ्लेवर में बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत टेस्टी शीर खुरमा बनता है। तो अब इसको क्रीमी टच देने के लिए मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क। टेस्ट के मुताबिक ही डालना। मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून डालूंगी इसमें। अगर मुझे इसमें मीठा थोड़ा कम लगा तो फिर मैं थोड़ा और डाल लूँगी, वरना 3 टेबलस्पून काफ़ी है। इसको स्लो फ्लेम पे आप पकने छोड़ देना। ये पक पक के गाढ़ी होंगी तो
एक क्रीमी सी बन जाएंगी, बहुत मज़ेदार बनेंगी। इसको मैं स्लो फ्लेम में तकरीबन 30 से 35 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखिए बबल बनना इसमें शुरू हो गए। ये देखिए कितनी प्यारी ये तैयार हो रहा है मेरा शीर खुरमा। देखिए कितना क्रीमी क्रीमी है, क्योंकि मैंने दूध इसमें ज़्यादा डाला है सवैयों के मिकदार के हिसाब से, तो वो इतना प्यारा गाढ़ा हो रहा है कि इसमें कोई और चीज़ खोया वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए अभी मैं इसे 5 मिनट तक और पकाऊंगी। ये देखिए ये पक पक के कितना अच्छा ये गाढ़ा हो गया। तो अब मैं इसको चूल्हे से उतार दूंगी। इससे अगला प्रोसेस करते हैं किशमिश वाला। क्या है आइए देखिए। देखिए फ्राइंग पैन में मैंने देसी घी जो है ये तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल के तो चढ़ा दिए। अब मैं इसमें डालूंगी किशमिश और अपने शीर खुरमे को लगाऊंगी किशमिश का तड़का। हल्का से इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये जल जाती है, किशमिश बहुत जल्दी जलती है। बस इतना सा। ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया। बस इसको हटा लूँगी अब मैं। फ्लेम नीचे से ऑफ है। ये जो मैंने लगाया तड़का, अब मैं इसको शीर खुरमे के ऊपर डाल के अच्छी तरह से इसको करूँगी मिक्स। इस तरह बना के देखिएगा, आप सारे शीर खुरमे के जायके भूल जाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है। अब मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक। ईद पे बनाइए, अपने प्यारों को खिलाइए, खुश कीजिए, खुद भी खुश हो जाइए। इतनी अच्छी, क्योंकि इतनी अच्छी रेसिपी मैंने अपने बहन भाइयों को दी है। अब मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए अपने बहन भाइयों की मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में ढेर सारा याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।